मोदी सरनेम वाले बयान से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर झटका लगा है। देखा जाए तो एक के बाद एक वो झटके ही झेल रहे। निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल ने सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो कि खारिज हो गई। कहा जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, लेकिन अब तक याचिका दाखिल नहीं की गई है। अब अगर आप देखिए तो अगले 2 दिन कोर्ट बंद रहने वाला है। इस बीच निचली अदालत की तरफ से दिया गया 1 महीने का समय भी खत्म हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी अब जेल जाएंगे? आखिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करना क्या चाहते हैं? स्ट्रैटेजी क्या है? रणनीति क्या है उनकी? दिग्गज वकीलों वाली कांग्रेस ने राहुल के लिए ऐसा रुख आखिर क्यों अपनाया है? आइए विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। पहले जानिए कि क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे। इसे समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी की गिरफ्तारी और जेल जाने का कोई मसला है ही नहीं। 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने के साथ ही 30 दिन की जमानत दी गई थी। इन्हीं 30 दिनों के अंदर राहुल को ऊपरी अदालत में अपील करनी थी। यह समय सीमा 2 दिन बाद 23 अप्रैल को खत्म हो रही है। हालांकि इसके पहले 3 अप्रैल को सूरत के सेशंस कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ 3 अपील दायर की गई थी और मुख्य याचिका में सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसी पर 3 मई को सुनवाई होगी। दूसरी याचिका में 2 साल की सजा पर रोक की मांग की गई थी। 3 अप्रैल को कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दे दी थी। तीसरी याचिका की बात करें तो दोषी ठहराए जाने पर रोक यानी कन्विक्शन पर स्टे की मांग हुई थी। 20 अप्रैल को सूरत की सेशंस कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। अब मतलब यह समझिए कि 3 मई तक राहुल पर कोई भी खतरा नहीं है। इस बीच उन्हें किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपके जहन में यह सवाल उठ रहा था तो यह उसका जवाब था। अब समझिए कि अदालत के फैसलों के खिलाफ धीमी गति से राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों चल रही है। ये एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी के अगले ही दिन उनकी संसद की सदस्यता चली गई, जैसा कि आप सब जानते हैं, और देश भर में कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों को एकजुट भी इस मुद्दे ने कर दिया। लेकिन उसी दौरान राहुल ने कोर्ट में फैसले को सेशंस कोर्ट में चुनौती दे दी। 11वें दिन वो सेशंस कोर्ट पहुंचे लाव लश्कर के साथ। बीजेपी ने हालांकि इस पर हमला भी किया कि इतनी लाव लश्कर के साथ कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश है। तब उन्होंने 3 याचिकाएं दायर की, जिसका जिक्र भी हमने आपसे किया था। उसी दौरान उन्हें अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका को 20 अप्रैल को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ राहुल गांधी हाई कोर्ट जाने वाले थे, जो कि अभी तक नहीं गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी में देश के बड़े बड़े अधिवक्ता हो, वो अपने नेता के बचाव में तुरंत आखिर क्यों नहीं अदालतों का रुख कर रहे हैं? इसे भी समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषकों का रुख किया। इसी कड़ी में प्रोफेसर अजय कुमार सिंह से बात हुई। उन्होंने कहा कि यह तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस इस मामले में धीमी गति से फैसले ले रही है। ऐसे में संभव यह है कि कांग्रेस खुद इस मामले को लंबा चलाना चाहती हो, ताकि इसका फायदा उसे चुनाव में मिले, जो कि अगले महीने ही है। वो लोगों को ये बताना भी चाहती है, चूंकि राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। ये एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो सकती है जनता के लिए। कांग्रेस को इसका फायदा हो या ना हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्ष जरूर इसके जरिए सत्ता पक्ष सरकार बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगा। इसी का हवाला देकर कांग्रेस 2024 में सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में भी जुट सकती है। यानी ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि राहुल के लिए, जबकि कांग्रेस में फौज है वकीलों की, उनके लिए क्विक एक्शन नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि संसद की सदस्यता अगले दिन ही जब सजा का ऐलान हुआ तो राहुल गांधी की जाती रही। अब संसद की सदस्यता बहाल होगी या नहीं, रोक कब हटेगी, यह भी बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ये भी कहते हैं कि इस मामले में अभी समय लग सकता है। ये अभी साफ नहीं है। फिलहाल राहुल की संसद सदस्यता वापस आएगी या नहीं, ये सोचने वाला प्रश्न है और इसके लिए वक्त है। संसद की सदस्यता राहुल को तभी वापस मिल सकती है अगर ऊपरी अदालत उनकी सजा पर रोक लगा दे या निचली अदालत का फैसला रद्द हो जाए। तभी उनकी सांसदी बहाल हो सकती है, तभी वो सांसद बनकर फिर सदन का रुख कर सकते हैं। सवाल यह भी है कि राहुल के पास विकल्प क्या क्या है।
अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से हाईकोर्ट में 2 आवेदन दिए जा सकते हैं। इसमें वो सजा पर रोक यानी स्टे की मांग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोष सिद्धि पर रोक यानी कन्विक्शन ऑफ स्टे की भी अपील कर सकते हैं। राहुल गांधी को फिलहाल अंतरिम जमानत मिली है और ऐसे में वो स्थायी जमानत और सजा कम कराने के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसी के अलावा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले को भी वो चुनौती देंगे ताकि उनकी सांसदी फिर से बहाल हो जाए। तो राहुल गांधी के जेल जाने का प्रश्न अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो निश्चित तौर पर 3 मई तक ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।